हाँ जी, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। रेंज के ऊपर हम देख रहे थे, ठीक है? तो जो बेसिक मैनिपुलेशन वाली चीज़ें हैं रेंज को निकालने के लिए, राइट? उन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दे रहे थे, उन चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है? एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस की अगर एक इंटरवल के अंदर कुछ नंबर ऐड हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कैसे करना है, ठीक है? तो आई विल कंटिन्यू विद द रेसिप्रोकल अगेन। रेसिप्रोकल की एक और एग्जांपल लेते हैं एंड फिर आगे चलते हैं, ठीक है? एंड देखते हैं क्या चीज़ आ रही है, ठीक है? ओके, देखिए, लेट्स से आई नीड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ 1 बाय 3 sin x माइनस 2, ठीक है? आई नीड टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर की रेंज निकालूंगा, फिर उसका रेसिप्रोकल करूंगा, राइट? तो पहले मैंने देखा sin x that belongs to -1 to 1, then 3 sin x that belongs to -3 to 3, then 3 sin x -2 that belongs to -5 to 1। तो बेसिकली डिनोमिनेटर में जो चीज आ रही है दैट इज डेफिनेटली फ्रॉम -1 to 1, ठीक है? -5 to 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला था, विल डिवाइड दिस इंटरवल, दिस इज -5 to 1, ठीक है? इन 4 पार्ट्स, ठीक है ना? 4 पार्ट्स के अंदर अंदर जो भी इनका इंटरवल आएगा 1 से बड़ा इसका है नहीं, तो रहने दो 0 to 1। अब देखो 0 to 1 वाले पार्ट का रेसिप्रोकल आएगा 1 to इन्फिनिटी, ठीक है ना? तो चलो ये तो चला गया। अच्छा, -1 टू जो 0 वाला पार्ट है, ठीक है? इसका रेसिप्रोकल आएगा -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है? इसका रेसिप्रोकल आएगा -इन्फिनिटी टू -1, राइट? ओके। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है, राइट, रिमेनिंग पार्ट दैट इज -5 टू -1, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? इसका रेसिप्रोकल -1 से इस तरफ जाना शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? -5 के रेसिप्रोकल तक, दैट इज -1/5। तो ये कंप्लीट आ जाएगा। अब तीनों रेड का यूनियन मिला के हमारा क्या जाएगा? दैट इज, देखो, -इन्फिनिटी से शुरू हुआ, -1/5 तक गया, एंड 1 से शुरू हुआ, इन्फिनिटी तक गया। तो फाइनल इसका जाएगा, दैट इज -इन्फिनिटी से -1/5 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस यस सर। इसमें अगर अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। ओके, ओके, ठीक है। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो आपको अभी देखना है। इसका रेंज बताना आपको क्या जाएगा, ठीक है? हाँ जी, करो जरा, देखो जरा। अब इसका क्या करेंगे, दो तरीके हैं, ठीक है? या तो इसको ऐसे लिखो, 2 into 1 by twice of fractional part of x -1, या फिर इसको ऐसे लिखो, 2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो ये आपका बन जाएगा 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1/2। दोनों में से कोई भी कर सकते हो तुम, ठीक है? अगर मैं इस चीज को करने की कोशिश करता हूं, राइट, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1, राइट? तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 से 2, ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है? तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1 बिलोंग्स टू -1 to 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे एंड उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, देखो जरा। इस पार्ट का रेसिप्रोकल ये, नाउ सिंस 1 इज नॉट इंक्लूडेड, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 इज नॉट इंक्लूडेड एंड एवरीथिंग एल्स इज इंक्लूडेड। एंड ओवर हियर इसका रेसिप्रोकल जाएगा -1 -इन्फिनिटी टू -1, राइट?
तो क्या रेसिप्रोकल चला गया 1 बाय ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, -1 का रेसिप्रोकल चला गया माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, वेयर 1 इज नॉट इंक्लूडेड, -1 इज इंक्लूडेड। अब इसका ट्वाइस करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट विल बिकम -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। सो दिस इज द फाइनल आंसर। करण समझ आया कैसे करना है? यस सर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये तो पहले वाला हो गया। दूसरा वाला तो डायरेक्टली क्या करना है कि इस तरीके से डायरेक्टली माइनस हाफ करना है। ठीक है, तो माइनस हाफ करने का मतलब ये है कि 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ, राइट? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 टू 1। इसके अंदर से माइनस हाफ करेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस हाफ दैट बिलोंग्स टू 0 टू 1 माइनस हाफ, राइट? तो ये आ जाएगा माइनस हाफ से लेके 1/2, राइट? अब इसका रेसिप्रोकल करना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, देखो। तो पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे 0 टू हाफ, तो 0 टू हाफ का रेसिप्रोकल क्या जाएगा? देखो, बेसिकली मैं 0 से इस तरफ आ रहा हूँ तो रेसिप्रोकल आएगा इन्फिनिटी से इस तरफ, और कहाँ तक आएगा? हाफ का रेसिप्रोकल दैट इज 2 तक। एंड इसका अगर मैं बात करूँ, राइट, तो माइनस हाफ का रेसिप्रोकल -2, तो 0 से मैं माइनस हाफ की तरफ जा रहा हूँ तो उसका रेसिप्रोकल आएगा माइनस इन्फिनिटी से -2 की तरफ, एंड -2 इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड क्योंकि माइनस हाफ का रेसिप्रोकल -2 इस तरीके से, एंड यहाँ पर हाफ इज नॉट इंक्लूडेड तो उसका रेसिप्रोकल 2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा? माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फाइनल आउटपुट इज माइनस इन्फिनिटी टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से तो दोनों में से कैसे भी कर सकते हो, चलेगा। ठीक है, चले आगे, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ मैनिपुलेशन है स्केयरिंग। तो एक इंटरवल का स्केयर कैसे करना है? लेट्स से हमारा पास एक फंक्शन है f दैट बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। ठीक है, लेट्स से क्लोज। तो f स्केयर जो होगा ये किसको बिलोंग करेगा? ठीक है, ये चीज अपने को देखनी है। तो इसके लिए ना मैं 2-3 एग्जांपल लेके जाऊंगा जो तुम्हारा सारा का सारा केसेस को कवर अप करेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना जरा। ठीक है, अज्यूम करो अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, कि अल्फा बीटा बोथ आर पॉजिटिव, राइट? तो जैसे एग्जांपल f बिलोंग्स टू 2 टू 4, या फिर चलो 1/2 टू 4, इधर ओपन इधर क्लोज। ठीक है, 0, हाफ एंड 4, राइट? इस तरीके से आ गया। तो इसका जब हम स्केयर करेंगे तो हाफ का स्केयर हो जाएगा, तो हाफ का स्केयर हो जाएगा 1/4 एंड 4 का स्केयर हो जाएगा 16। दैट्स इट, ये क्लोज रहेगा, ये ओपन रहेगा। तो f स्केयर विल बिलोंग्स टू 1/4 टू 16 एग्जैक्टली एज इट इज, हाफ स्केयर हो जाएगा। जो फर्स्ट वाला पार्ट है इंटरवल का, जो सेकंड वाला पार्ट है इंटरवल का, दोनों का अकॉर्डिंगली, दैट्स इट। ठीक है, तो इसके अंदर कोई, ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है जब दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं इंटरवल के, जब इनका स्केयर करना होता है, राइट? अच्छा, अब सोचो कि अगर दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक है, तो एग्जांपल लेट f बिलोंग्स टू -7 टू लेट से -2, दोनों इंक्लूडेड। तो अब f स्केयर बिलोंग्स टू, अब ये सोचो जरा ध्यान से कि ये नंबर लाइन पे अगर मैं इनको प्लॉट करूं यहाँ पर, अब जब स्केयर करूंगा तो ये सारे के सारे इंटरवल नेगेटिव वाला पार्ट है, तो इसका स्केयर होगा ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कैसे जाएगा? देखो, -2 का स्केयर चला जाएगा 4, ऐसे बीच में जितने भी नंबर है उनका स्केयर जाएगा 4 से बड़ा, जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? -7 का स्केयर 49 तक। तो कहने का मतलब है अब इसका स्केयर क्या हो जाएगा? -4 टू सॉरी अपना 4 टू 49। इन दिस केस एफ स्केयर जो है दैट विल बिलोंग टू 4 टू 49।
हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. तो फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ कि फर्स्ट वाले जो इंटरवल जहां से स्टार्ट हो रहा है उसी का स्क्वायर वहां से स्टार्ट हुआ इंटरवल, एंड जहां पे खत्म हो रहा है वहीं पे खत्म हुआ। लेकिन सेकंड वाले पार्ट में अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जहां पर इंटरवल खत्म हो रहा है उसका स्क्वायर किया तो वो पहले आ रहा है, एंड जहां पे स्टार्ट हो रहा है इंटरवल उसका स्क्वायर किया तो वो बाद में जा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? इस चीज का थोड़ा ध्यान देना। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? कंफ्यूजन है तो प्लीज बता दो। राइट? अच्छा, अब ये सोचो कि इन केस अगर तुम्हारा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया, ठीक है ना? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का कहने का मतलब देखो क्या है, एग्जांपल कि f बिलोंग्स टू लेट से -1 to 3, और ये ओपन ले लो। चलो एक काम करते हैं, इसको क्लोज लो, ये ओपन लो। ठीक है, तो अब एक्चुअली में स्केयरिंग करने का तरीका क्या होता है ये अब यहां से क्लियर होगा तुम्हें। ठीक है, -1 and 3। ठीक, अब देखो, जब भी हमें स्केलिंग करनी होती है ना, हम पूरे की पूरी चीज को दो पार्ट्स में तोड़ते हैं। जैसे रेसिप्रोकल के केसेस में टोटल 4 पार्ट्स में तोड़ते थे, ऐसे ही स्केयरिंग के केस में टोटल 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। राइट? अब जो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन है वो इन दोनों पार्ट्स का क्या है, यूनियन। राइट? तो हम क्या करेंगे, इनका स्केयरिंग करेंगे इंडिविजुअली एंड उनका यूनियन कर देंगे। राइट? अब इसका स्केयरिंग क्या आएगा, 0 to 3 का स्केयरिंग क्या आएगा, 0 to 9, 9 ओपन, 0 का 0 क्लोज। इसका स्केयरिंग ऑब्वियसली पॉजिटिव चला जाएगा। अब देखो क्या बताया था, हर एक नेगेटिव पार्ट का जब स्केयरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 0 का स्केयर तो 0 हो जाएगा, फिर जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है उसका स्केयर बढ़ेगा, कहां तक जाएगा, -1 का स्केयर 1 तक जाएगा। राइट? तो बेसिकली 0 to 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर आया 0 to 1, 1 इंक्लूडेड। राइट? अब इन दोनों का फाइनल यूनियन करेंगे, वो हमारा आंसर आएगा। राइट? इन दोनों का यूनियन करके क्या जा रहा है, 0 से लेके 9। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। तो -1 वाला नहीं क्लियर हुआ, सॉरी, -1 वाला पार्ट नहीं क्लियर हुआ। -1 to 0 वाला पार्ट। हाँ जी, अरे भाई प्रणब, -1 to 0 वाला जो पार्ट है वो टोटली नेगेटिव है, टोटली पॉजिटिव है? नेगेटिव। टोटली नेगेटिव है ना? चल मैं लेके जाता हूँ, 0 इज ओपन एंड -1 इज क्लोज। ठीक है, अब ये टोटली नेगेटिव है। इसका पहली बात तो टोटली जो आउटपुट आएगा, सॉरी स्केयर करके जो बनेगा ये हमेशा पॉजिटिव होगा, हाँ है ना? राइट? अब इसका स्केयर करना कैसे है, ये सोच कि 0 to 1 के बीच में जितने भी नंबर होते हैं इनका स्केयरिंग करेंगे तो वो ऑब्वियसली भी 0 to 1 ही रहेंगे। जैसे 0.9 है, राइट? तो 0 to 1 ही रहेंगे मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं। राइट? लेकिन हो बस पॉजिटिव जाएगा, तो 0 का स्केयर तो 0 ही है, तो यहीं से इंटरवल स्टार्ट होगा। हर एक नंबर का स्केयर होते होते ये पॉजिटिव आगे जाना शुरू हो जाएगा, कहां तक जाएगा, जब तक -1 का स्केयर ना हो जाए, दैट इज 1। बेसिकली ये इंटरवल आंसर आ जाएगा, दैट इज 0 to 1। नहीं समझा अभी भी? नहीं, अब आगे समझ, पहले वो 0 to 1 था ना, वो समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब इन दोनों का यूनियन करने का, ठीक है, यूनियन करके जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज आंसर। हाँ जी, क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो साहेब। Yes, sir. Yes, sir. शुभी, Yes, sir. राइट, हर्षलीन, करमान, करण, एशिका, आर्यन, अंकुर, अर्शिया, अर्पित, Yes, क्लियर है? sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये चीज क्लियर है तो इसका रेंज क्या होगा, जल्दी शाबाश, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स सी क्या आता है इसका। तो पहले मैंने सबसे पहले ये वाली चीज का निकाला, तो साइन एक्स आ गया -1 to 1। फिर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 sin x आ गया -3 to 3। फिर मैंने -2 किया तो 3 sin x -2, राइट, ये आ गया -5 to 1। अब इसका स्केयरिंग किया, राइट? अब इसका स्केयरिंग करके 3 sin x -2 का स्केयर ये जाएगा तुम्हारा 0 to 25।
इसमें अगर किसी को डाउट आया तो प्लीज बताओ। ठीक है, कैसे आया देख लो जरा। -5 to 0 to 1, तो 0 to 1 का स्क्वायर होगा 0 to 1, राइट, एंड -5 to 0 का स्क्वायर होगा 0 to 25। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो दैट विल बी 0 to 25। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब हमें करना फाइनली -1, तो 3 sin x -2 का स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू -1 to 24। मानस बिल्कुल करेक्ट। हाँ जी, क्लियर है? इसमें किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। सर जीरो क्यों इंक्लूड करा? 0 को तो इंक्लूड करना ही है ना। अब मेरे को शुभ भी ये चीज बताओ, -5 to 1 के बीच में 0 आता है या नहीं आता? आता है। तो उसका जब स्केयर करूंगा तो उसका स्केयर 0 आएगा या नहीं आएगा फाइनल में? आएगा। तो बस दैट्स इट, ठीक है सर। इंक्लूड तो करेंगे उसको फिर। ओके। एक्चुअली में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं 0 को इधर वाले इंटरवल में इंक्लूड कर रहा हूँ, इधर वाले में नहीं कर रहा हूँ। दैट इज वाई 0 पे मैं ओपन लगा रहा हूँ, इधर 0 पे क्लोज लगा रहा हूँ। लेकिन जब दोनों का यूनियन करूंगा, यूनियन के अंदर तो दोनों में से एक जगह भी अगर अवेलेबल है तो वो तो अवेलेबल होगा ना। हाँ जी सर। दैट्स वाई। ठीक है, चलिए आगे। Yes, sir. राइट, राइट। अब देखो जरा, ठीक है, दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द बेसिक मैनिपुलेशन। ठीक है, दैट इज स्क्वायर रूट करना अभी। ठीक है, तो अगर f बिलोंग करता है अगेन अल्फा टू बीटा, राइट, तो अंडर रूट ऑफ f किसको बिलोंग करेगा? ठीक है, ये चीज देखनी है। तो इसका मैं अगेन एग्जांपल लेके जा रहा हूँ। ठीक है, लेट से f बिलोंग करता है -2 to 4, राइट। तो -2 to 4 के बीच में क्या चीज जाएगी? ठीक है, ये, राइट। अब वी नो दैट कि यार नेगेटिव पार्ट का तो स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो इमेजिनरी चला जाएगा, होता है इमेजिनरी चला जाएगा। बट वी डील विद द रियल फंक्शंस, दैट मींस इनपुट आउटपुट रियल चाहिए। सो बेसिकली इस चीज को हम इग्नोर करेंगे, इस चीज को डेफिनेटली इग्नोर करेंगे। एंड जो 0 to 4 है इसका स्क्वायर रूट लिख देंगे। 0 to 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? ठीक है, दैट इज 0 से 2, दैट्स इट। ठीक है ना, कहने का मतलब 0 का स्क्वायर रूट करके लिख दो, 4 का स्क्वायर रूट करके लिख दो, लेकिन दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये तो फर्स्ट केस आ गया जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। एंड इन केस अगर ऑलरेडी दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, राइट, लेट्स से 2 to 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ एफ जो होगा वो डेफिनेटली किसको बिलोंग करेगा? दैट इज √2 से लेके √16 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4, इसको बिलोंग करेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. राइट, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल। अच्छा, ये खुद करो जरा अभी। 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 का स्क्वायर रूट का आउटपुट। ये 4 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। हाँ जी, तो फर्स्ट वाले के अंदर ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या जाएगा? 0 to 1, 3 टाइम्स किया तो 0 to 3, प्लस 1 किया तो 1 to 4। तो 1 to 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1 का 1 रहेगा, दोनों पॉजिटिव है, और 4 का 2 आ जाएगा, ओपन एंड क्लोज। हाँ जी, फर्स्ट में कोई डाउट? करण, अंकुर, No. आर्यन? कोई डाउट नहीं सर। ठीक है, अब देखो सेकंड, सेकंड में पहले हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर विदाउट स्क्वायर कंप्लीट किया तो वो गलत हो जाएगा। सिंगल टर्म में लाना साइन स्क्वायर को एंड साइन को, राइट। तो ये करने के लिए मैंने क्या किया, पहले तो 4 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय 4 प्लस 3 एज इट इज बाहर रख दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 1 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया 8।
तो बेसिकली 1/8 चला गया सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म तुम्हारी 1/8 होनी चाहिए, यानी कि 1/64 को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो इससे क्या हुआ, a² प्लस b² माइनस 2ab, 4 एज इट इज, तो ये बन गया साइन x माइनस 1/8 का होल स्क्वायर, एंड 4 इंटू माइनस 1/64, तो दैट इट विल बिकम माइनस 1/16 n प्लस 3 एज इट इज। तो ये बन जाएगा हमारा 4 इंटू साइन x माइनस 1/8 का स्क्वायर, एंड ये, हाँ जी, यहां तक बेसिकली अभी तक हमने सिर्फ स्क्वायर कंप्लीट किया और कुछ नहीं किया। यहां तक डाउट है तो बताओ प्लीज। No, sir. सर डायरेक्ट नहीं कर सकते? डायरेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि साइन स्क्वायर की टर्म और साइन एक्स की टर्म अलग अलग है। जब तक उनको मैं अंडर वन रूफ नहीं लाऊंगा तब तक काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्या कहते हैं अपना प्रणव, वो ये कि देख, साइन एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -1, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 0। हाँ है ना, ये 0 to 1 होगा ना, स्क्वायर हो रहा है, ये -1 to 1 होगा। क्या जब ये मिनिमम है तब ये मिनिमम है? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब ये मिनिमम है तब इसकी वैल्यू -1 है, लेकिन तब ये मिनिमम नहीं होगा, तब ये मैक्सिमम होगा। हाँ या ना, क्योंकि -1, अगर ये साइन एक्स -1 हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाएगा ना। तो जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम है, बात समझा? एंड दैट इज द होल पॉइंट। ठीक है, कि अगर तो दोनों की दोनों चीजें सेम टाइम पे मिनिमम एंड मैक्सिमम हो रही हैं तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक अलग पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, दूसरे का अलग आ रहा है, दोनों का बिहेवियर अलग है, तो डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। आई होप क्लियर हुआ। सर इसका मतलब फिर हम दोनों के रेंज का इंटरसेक्शन भी नहीं कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ना यूनियन ना इंटरसेक्शन, कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है ना, इनको कंबाइन ही करना पड़ेगा। कंबाइन करने का मतलब क्या है, ये चीज स्क्वायर कंप्लीट करना। ठीक है, अब देखो स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हमारा क्या जाएगा, देखो ये -1 to 1, ये थोड़ा गंदा जाएगा, प्लीज ध्यान से देखना, -1/8, तो -1/8 दोनों में कर दिया तो आ गया -9/8, 7/8। अब इसका करना स्क्वायर, ठीक है, ये पार्ट के लिए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0 से 81/64। ठीक है, क्यों? क्योंकि आ जाएगा 0 to 7/8, एंड इधर आ जाएगा -9/8। इसका स्क्वायर हो रहा है 0 to 49/64, एंड इसका स्क्वायर हो रहा है 0 to 81/64। तो दोनों का यूनियन किया तो यूनियन करके 0 to 81/64 आ जाएगा, ये वाला पार्ट। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो दैट इज 0 to 81/16। ठीक है, प्लस 47/16 करना है, तो दैट इज 47/16 से लेके now 81 plus 47, that is 128/16. So this is the final answer, right? Okay, तो आई थिंक ये चीज जाएगी 16 into 8, राइट? ये 8 पे कटेगा, तो 47/16 से लेके 8, ये फाइनल आंसर है। हाँ जी, कंफर्म करो प्लीज, क्लियर हुआ? करमान, करान, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अंकुर, अर्पित, अर्शिया, Yes, sir. एशिका, यस सर। ओके ओके, गुड गुड। थर्ड, ये तो बहुत सिंपल है, इसका आया 0 to infinity, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 to infinity, सॉरी 3 into 0 is 0, तो ये स्टिल 0 to infinity रहेगा। ठीक है, उसके बाद -5 किया तो इट विल बिकम -5 to infinity, infinity -5 is infinity, राइट? तो इस तरीके से 3e⁻x -5 जो है इट विल बिलोंग टू -5 to infinity। हाँ जी, क्लियर है?
यस। ठीक है। नाउ 4x² + 5, ठीक है, बाय x² + 7। ओके, तो 4x² + 5 डिवाइडेड बाय x² + 7। ठीक है। नाउ ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, पहले लॉन्ग डिवीजन कर दी, या फिर अगर विदाउट लॉन्ग डिवीजन चल सकते हो, उसका मेथड अगर ओरली पता है तो वो भी चलेगा। ठीक है, करना इसको बेसिकली हटाना है पहले लॉन्ग डिवीजन करके। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4x² + 5 डिवाइडेड बाय x² + 7। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x² + 7 4 द 28, माइनस किया तो ये हटा, तो ये आ गया -23। तो इट विल बिकम क्वोशिएंट दैट इज 4 प्लस रिमाइंडर -23 डिवाइडेड बाय डिवाइजर x² + 7। अब इसका निकालना बहुत सिंपल है। कैसे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं निकालूंगा डिनोमिनेटर का। x² बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, x² + 7 बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। अब उसका किया रेसिप्रोकल, तो 1/x² + 7 बिलोंग्स टू, ठीक है, देखो 0 1 एंड 7 टू इन्फिनिटी, राइट। इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 0 से लेके, अब इन्फिनिटी से अगर 7 की तरफ जा रहा हूं तो इसका रेसिप्रोकल 0 से लेके कहां तक जाएगा, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 तक। तो 0 to 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो दैट इज 0 to 1/7। ओके, फिर इसको किया मल्टीप्लाई बाय -23। तो -23 से मल्टीप्लाई करके ये चीज क्या बन गई, 0 का 0 रहेगा, ये -1/7 -23 से मल्टीप्लाई होकर उल्टा हो जाएगा, दैट इज -23/7 से लेके 0। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। फिर किया +4, तो +4 करने के बाद क्या चला जाएगा, ओवरऑल क्या चीज चली जाएगी, इसके अंदर +4 करो, 7 4 द 28, 28 -23 इज 8 -23 दैट इज 5/7 से लेके 4। ये फाइनल आउटपुट आया। हाँ जी, किसी भी स्टेप में अगर डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। शाबाश। सर रेंज निकालने के लिए इंटरसेक्शन नहीं कर सकते हम दो फंक्शंस की? बिल्कुल भी नहीं। सर डोमेन में वैलिड है वो? हाँ, रेंज में तो मैंने बताया ही नहीं। मैंने फिर इंटरसेक्शन ही कर दी थी सर। नहीं, ऑब्वियसली ये, अरे ये रूल है ही नहीं, ठीक है सर। आपने जनरलाइज कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। इनफैक्ट अगला पॉइंट ही मेरा ये है कि इनके इन केसेस में इंटरसेक्शन करना ही नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में वो रेंज में होता है कॉमन पार्ट, ठीक है ना। ओके सर। हाँ जी, ये क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो चलो, अब आगे देखो जरा। ठीक है, कि ये वही छोटा छोटा पॉइंट ही है, ठीक है, कि फॉर रेंज ऑफ f प्लस माइनस जी, f इंटू जी, या फिर f डिवाइडेड बाय जी, ठीक है ना, डू नॉट टेक यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ रेंज ऑफ f एंड g। ठीक है, एफ एंड जी का जो रेंज आता है, उनका इंटरसेक्शन या यूनियन लेके f प्लस माइनस जी, f इंटू जी, f बाई जी का रेंज ओवरऑल निकालने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, एक और सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, कि अगर मेरे को जो भी इंटरवल दे रखा है, ठीक, तो अगर मेरे को स्केयर करना है तो वो इसका स्केयर, तो वो सिंपली लिख देगा अल्फा स्केयर से लेके बीटा स्केयर। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ठीक है, ये काम नहीं करना, राइट। हम पहले देखेंगे अल्फा बीटा क्या आ रहा है, राइट। तो इन केस अगर, मतलब इट्स नॉट ओनली फॉर स्केयर, अंडर रूट करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, रेसिप्रोकल करना है, इन सबके लिए ये चीज चलेगी, ठीक है ना, इन सबके लिए ये चीज चलेगी। तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि जो भी बाउंड्री वैल्यूज आ रही हैं इंटरवल की, दैट इज अल्फा टू बीटा, तो ऐसा नहीं है कि अल्फा का स्केयर कर देंगे एंड बीटा का स्केयर कर देंगे एंड हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। ठीक है, ओके। तो प्रॉपरली जो मेथड अभी हमने देखे हैं उनके अकॉर्डिंगली चलना। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड के अंदर
जो सबसे पहली चीज आ रही है, ठीक है, दैट इज रेंज ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन इसके अंदर। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का अगेन मैंने तुम्हें मतलब समझाया था, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, राइट, कि जब एक्स इनपुट जाएगा तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स कैलकुलेट होगा, फिर जी ऑफ एक्स का आउटपुट जाएगा एफ के अंदर, एंड फिर फाइनल आउटपुट कैलकुलेट होगा। तो एक फंक्शन का जो आउटपुट है, जब वो दूसरे फंक्शन के अंदर इनपुट एक्ट कर रहा है, तो जाके इन दैट केस वो क्या क्या चीज, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या बन जाएगा, इट इज कॉम्पोजिट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इन दैट केस वो कॉम्पोजिट फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका करने के लिए, ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का रेंज निकालने के लिए हम एक्चुअली में ये देखेंगे कि जी ऑफ एक्स का रेंज क्या है, एंड उस रेंज को एज ए इनपुट एक्ट करेंगे एफ के अंदर, एंड फिर एफ का रेंज निकालेंगे, एंड दैट विल बी आवर फाइनल रेंज। ठीक है, जैसे एग्जांपल, साइन ऑफ लेट्स से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ध्यान से देखना ये चीज, मैं छोटी छोटी एग्जांपल लेके जाऊंगा। ठीक है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है दैट बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, दैट बिलोंग्स टू 0 to 1, राइट। अब ये 0 to 1 जब साइन के अंदर इनपुट जाएगा, ध्यान से देखना आप ये चीज प्लीज, राइट। अब देखो इसके अंदर इनपुट, दिस इज व्हाट 1.57, तो 1 यहां कहीं रहेगा, तो ये इनपुट जा रहा है भाई, ये इनपुट जा रहा है साइन के अंदर। तो इस इनपुट के अकॉर्डिंगली देखो 1 पे एग्जैक्टली आउटपुट क्या आएगा, वी डोंट नो, राइट। 1 इनपुट पे तो एग्जैक्टली वैल्यू पता ही नहीं है, तो उसको हम साइन 1 ही लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, 0 पे तो पता है। तो अब ये वाला जब पार्ट बनेगा, इनपुट जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आएगा ये सारा का सारा, दैट इज 0 to sin 1, राइट। तो इसका फाइनल आउटपुट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0 से लेके sin 1। अब 0 इंक्लूडेड है तो इसको इंक्लूड करेंगे, एंड 1 इंक्लूडेड नहीं है तो sin 1 इज नॉट इंक्लूडेड, सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, किसी को कंफ्यूजन हुई है तो प्लीज बताओ, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर ये चीज क्लियर है तो साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज क्या होगा? ठीक है, ये बताओ जरा।
ये चारों क्वेश्चन ध्यान से जल्दी। तो साइन ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में ये साइन का ग्राफ है, दिस इज 1.57, दैट इज पाई बाय 2, दिस इज 3.14। तो यहाँ पे कहीं पे नंबर लाइन के ऊपर 2 आएगा, यहाँ पे कहीं पे 3 आएगा एंड यहाँ पे कहीं पे 1 जाएगा नंबर लाइन पे। अब मेरे को ग्राफ कौन सा चाहिए बाय द वे? ठीक है, हमें ग्राफ चाहिए यहाँ तक। तो अब ध्यान से देखो, इस ग्राफ के दो पार्ट है, एक जो ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि यहाँ तक आएगा एंड फिर नीचे की तरफ आ रहा है। अब शुभी, यस सर। तो ऑलरेडी 0 to 1 मेरा आउटपुट आ चुका है, हाँ या ना? हाँ जी। फिर उसके बाद फिर 1 से कम होके यहाँ तक गया, दैट इज साइन 2 तक गया। यस सर। तो इन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे? क्या लग रहा है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। कॉमन पार्ट लेंगे, तो आपका कॉमन पार्ट लेने का मतलब ये है कि वो आएगा सिर्फ ये वाला पार्ट, हाँ या ना? 1 से लेके साइन 2। तो आपका कहने का मतलब है ये कभी आउटपुट आ ही नहीं सकता इन दैट केस, हाँ या ना? हाँ जी। आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाला आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा? आएगा सर। तो क्या लेंगे फिर? तो यूनियन लेंगे फिर। बिल्कुल यूनियन लेंगे, क्योंकि आइदर दिस इज द आउटपुट और दिस इज द आउटपुट। इट्स नॉट लाइक दिस इज आउटपुट एंड दिस इज आउटपुट, इट्स और। तो दोनों का क्या लेंगे, यूनियन। तो यूनियन लेके क्या जाएगा, सिर्फ 0 to 1। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। तो साइन ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जो आउटपुट जाएगा वो जाएगा 0 से लेके 1। 1 इज क्लोज एंड 0 पे क्या था, 0 पे क्लोज है तो 0 पे भी क्लोज, इस तरीके से जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट अच्छा, अब इसी के रिलेटेड पहले ये वाला देख लो। साइन एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है -1 to 2। दिस इज -π/2, π/2। यहाँ पे कहीं पे 2 जाएगा, ठीक है? तो -1 to 2, तो -1 वुड बी ओवर हियर। तो ग्राफ क्या जाएगा आपका, ये वाला। अब इसके अंदर देखो जरा, ये वाला पॉइंट पे आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज साइन ऑफ -1, दैट्स इट। इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू वगैरह निकाल के नहीं डालेंगे हम, निकल ही नहीं सकती। एंड कहाँ तक जाएगा, π/2 तक 1 जाएगा। उसके बाद फिर से नीचे कम हो रहा है, यानी कि दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ -1 सबसे मिनिमम वैल्यू है, उसके बाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक गया, 1 तक। तो 1, राइट? एंड 0 -1 to 2 ना, हाँ ठीक है। तो -1 इज इंक्लूडेड, तो ये पॉइंट तो इंक्लूडेड है, राइट? अच्छा, नाउ बीच में जब 1 आएगा मैक्सिमम वैल्यू, तो ये तो इंक्लूडेड है, तो 1 भी इंक्लूडेड। तो दिस इज द फाइनल आंसर थर्ड का। चेक करो जरा, किसी को हल्का सा भी देखो डाउट आ रहा है तो प्लीज कल जो चीजें मैंने समझाई थी उनको याद रखो, ठीक है ना? तो अगर हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछो। हाँ जी, चले आगे। Yes, sir. श्योर, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? No, sir. ओके, ठीक है। नाउ इज नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है? तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या चीज जाएगी, ठीक है? ध्यान से देखो, दैट इज ई की पावर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट? अब ध्यान से एक चीज समझो कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो होता है दैट बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो ई की पावर में क्या जा रहा है, दैट इज -π/2 से π/2। तो मैंने क्या किया, ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, राइट? तो यहाँ पे कहीं पे आएगा -π/2 एंड यहाँ पे कहीं पे आएगा π/2। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा e की पावर -π/2 एंड यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा e की पावर +π/2। एंड कौन सा पार्ट हमें चाहिए ग्राफ का, ये वाला पार्ट चाहिए। अब इस पे आउटपुट क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, e की पावर -π/2 से शुरू हुआ, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया एंड बढ़ बढ़ के e की पावर π/2 पहुंच गया। यानी कि फाइनल आउटपुट आएगा e की पावर -π/2 से लेके e की पावर π/2 एंड क्लोज ब्रैकेट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस। करण, अंकुर, अर्पित, क्लियर है?
Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट 9 की पावर x माइनस 4 टाइम्स 3 की पावर x प्लस 7, 9 की पावर x माइनस 3 टाइम्स सॉरी माइनस 4 टाइम्स 3 की पावर x माइनस 7। आई कैन राइट 9 की पावर x एज 3 का स्क्वायर एंड पावर x, तो दैट इज 3 की पावर x का स्क्वायर। तो बेसिकली दिस इज 3 की पावर x का स्क्वायर। तो अब इन दोनों का एक्चुअली में स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, इट्स प्लस 7 और माइनस 7, इट्स प्लस 7, Plus 7. राइट। अब स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इसलिए मैंने क्या किया, ठीक है, ध्यान से देखो, प्लस 4 माइनस 4, तो ये दोनों चीजें मिला के मेरा क्या बन गया, 3 की पावर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर ये, इसका 2 का स्क्वायर 4 एंड माइनस 2 भी आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर x, तो वो आ जाएगा ये चीज। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन तीनों टर्म्स का स्क्वायर कंप्लीट करके हमने ये लिख दिया, एंड ये क्या बचा, प्लस 3। अब ये बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि 3 की पावर x जो है दैट बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, राइट। माइनस 2 किया तो 3 की पावर x माइनस 2 बिलोंग्स टू माइनस 2 टू इन्फिनिटी। अब इसका करना स्केयरिंग, स्केयरिंग के अंदर याद करो हमने क्या बोला हुआ है, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस 2, राइट। तो एक ये वाला पार्ट है एंड एक ये वाला पार्ट है। और देखो 0 टू इन्फिनिटी का स्क्वायर तो भाई 0 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव, एंड इसका स्क्वायर आ जाएगा 0 से लेके 4। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे दैट वुड बी 0 टू इन्फिनिटी, तो यानी कि इसका स्क्वायर करने पे 3 की पावर x माइनस 2 का स्क्वायर करने पे अगेन हम पहुंच गए 0 टू इन्फिनिटी, बस 0 क्लोज हो गया, दैट्स इट। अब करना है प्लस 3, तो प्लस 3 करने के बाद क्या चीज आएगी, ये दैट इज 3 टू इन्फिनिटी। तो इसलिए इसका फाइनल जो रेंज आ रहा है वो आ रहा है 3 टू इन्फिनिटी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, Yes, sir. Yes, sir. राइट? ओके, ओके, गुड गुड, धीरे धीरे करके पता चल रहा है। आई थिंक हमारा एक लेक्चर हो जाएगा मंडे का, जिसके अंदर हमारा फुल रेंज खत्म होगा, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट अभी हमारा बचा हुआ, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। क्योंकि अगले जो चैप्टर हैं, ठीक है ना, डेरिवेटिव वगैरह, वो भी इंट्रोड्यूस होगा अभी इसके अंदर, तो उसका भी बेसिक मीनिंग समझा के आगे जाऊंगा, फिर उसको भी यूज करेंगे रेंज वगैरह निकालने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले एक लास्ट आज का मेथड, that is range of a sin x plus b cos x। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है, बट स्टिल रेंज के अंदर इसको दोबारा अलग से करवाते हैं, दैट इज a sin x plus b cos x। तो याद रखना, a sin x plus b cos x is always less than equal to a square plus b square under the root greater than equal to minus a square plus b square under the root। ये हमेशा किसको बिलोंग करेगा, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र से लेके ए स्क्र प्लस बी स्क्र, उसी के पॉजिटिव पार्ट तक बिलोंग करता है। कहाँ से आया, कैसे आया, विल डिस्कस अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो, ठीक है। देखो जैसे एग्जांपल, अच्छा ए पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो जाए, बी पॉजिटिव नेगेटिव, इट डज नॉट मैटर, आंसर यही रहेगा। तो जैसे 3 sin x प्लस 4 cos x दैट इज लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा माइनस अंडर द रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज माइनस 5 एंड ये आ जाएगा 5। तो बेसिकली ये चीज किसको बिलोंग करेगी, माइनस 5 टू 5, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, अगर इसी के अंदर 3 sin x माइनस 4 cos x हो जाए, राइट, अगेन ये लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 रहेगा। क्यों, क्योंकि इस केस में x का जो cos x का कोएफिशिएंट है b, वो इस केस में क्या नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन दोनों के अंदर अगर ध्यान से देखो, जहां पर एक्चुअली में यूज आ रहा है वहां पे तो ऑलरेडी क्या है, उसका स्क्वायर है, तो नेगेटिव की वैल्यू होने का स्क्वायर का कोई स्क्वायर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है प्लस माइनस 3 sin x प्लस माइनस 4 cos x का लेस देन इक्वल टू हमेशा 5 रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 रहेगा। ये चीज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सेम रहेगी, ये चीज चेंज नहीं करेगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। ठीक है। अब जैसे देखो, इसका मैं एक बार प्लॉट करके दिखाता हूं। तो 3 sin x प्लस 4 cos x, ठीक है। तो ये आ गया बिल्कुल माइनस 5 टू 5 के बीच बीच में, ठीक है। अच्छा नाउ अगर मैं माइनस 3 sin x प्लस 4 cos x करूं, अब ध्यान से देखो, ये ब्लू वाला और रेड वाला जो ग्राफ है इनकी हाइट सेम है, तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम जा रही है, लेकिन जा अलग अलग पॉइंट पे रही है, राइट।
तो हमारा ये मोटिव तो था ही नहीं कि किस पॉइंट पे जा रही है, हमारा मोटिव था कि आउटपुट आ क्या रहा है, राइट, वो तो सेम आ रहा है। आई होप ये चीज क्लियर हो रही है, Yes, sir. राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब ये देखो जरा, लेट से मैंने लिया -3 sin x -4 cos x, देखो अगेन हाइट सेम जा रही है, ठीक है, या फिर 3 sin x -4 cos x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर टोटल 4 ग्राफ प्लॉटेड हैं, ठीक है, और चारों की हाइट बाय द वे सेम है। तो प्लस माइनस होने से एक्चुअली में क्या होता है, वो लेफ्ट राइट शिफ्ट होता है, बट अदरवाइज उसकी हाइट सेम रहती है, हाइट चेंज नहीं करेगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. गुड 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 गुड। याद रखना, इस फॉर्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी बेसिक कंडीशन क्या होती है, दैट इज इन दोनों के अंदर एंगल सेम होना चाहिए, साइन के अंदर एंड कोस के अंदर। क्या मतलब है इस चीज का? इस चीज का मतलब ये है कि अगर इसका रेंज निकालने को आ जाए, तो आई कैनॉट से कि A1 है, B3 है, तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दो a² + b² √ राइट। तो इन दिस केस ये कहना गलत हो जाएगा 1 + 3² √ एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1² + 3² √ विद नेगेटिव। नहीं, ये कहना एकदम गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पे दोनों के एंगल सेम नहीं है, तो पहले एंगल सेम बनाए जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करो, तो sin x cos π/4 + cos x sin π/4, तो ये +3 cos x एज इट इज, तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज sin x 1/√2 प्लस cos x 1/√2 + 3, तो बेसिकली 3 + 1/√2, राइट, इनटू cos x। तो ये a एंड b एक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1/√2 का स्क्वायर अंडर द रूट a² + b² एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस अंडर द रूट ऑफ अगेन सेम चीज 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1/√2 का स्क्वायर, इस तरीके। सो दीज आर द रेंज। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो कैसे अप्रोच करना है इसको। Yes, sir. श्योर? आज का क्लियर है? मानव, Yes, sir. मोहन, प्रणव, शुभी, क्लियर हुआ आज का? करमान, करण, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, हर्षलीन, sir. Yes, sir. इशिका, आर्यन, अर्शिया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अंकुर, अर्पित, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं।